वो कैसे संभव है माता? आपका जन्म तो उन्होंने अपने जीवन काल में देखा कि माता अभी भी जीवित हैं, जिनके गर्भ से आपने जन्म ली। पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते? तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ, मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ, मैं ही मत्स्य भी था, मैं ही वामन अवतार भी, मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे तो उस पद को प्राप्त करने हेतु मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण क्या है माता? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम। मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप के मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब किसी को अर्पण कर दे, और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, एक योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर, एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियाँ एक समान, सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। इसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी युद्ध सभा में पांचाली को अपशब्द कहे। जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, होती ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती ऐसी। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का क्या संबंध? कर्मयोग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे, मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। का शरीर एक भूमि का टुकड़ा है। उस शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है। वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ माता। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ माता। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए माता। देखो पा, सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। यही एक ज्ञान जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार है। यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है।
देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, विक रूप में तुम्हें दिखा रहा हूँ अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता, सारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। यहाँ उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो, युद्ध करो अर्जुन। हे माता, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। कृपया अपने मनुष्य रूप में आ जाइए। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनम तवा।